साइंस का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सेट नंबर 147 का क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। इसमें कह रहा है कि माइकल फ्राइडे ने खोज किया था, है ना। तो एक कौन सा दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया था, या कहेंगे इसको कि चुंबकीय प्रेरण, है ना। चुंबकीय प्रेरण का नियम इन्होंने दिया था, माइकल फ्राइडे। दूसरा दिया है कि देखिए लिखा हुआ आपका चॉइस में बेंजीन, द्रव गैस और ऑप्टिकल कांच, ये सब का कोई खोज नहीं किया है। विद्युत धारा का ये नहीं है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या हुआ, बावन, ठीक है। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी, देखिए ये कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी एक है हाथी। हाथी स्थलीय होगा तब होगा। स्तनधारी जो है आपका नील यानी ब्लू व्हेल भी है ना, हाथी से 50 गुना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपकी सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी तो समुद्री जीव है, ठीक है। और समुद्री जीव है नीली व्हेल, या इसे ब्लू व्हेल कहते हैं, है ना। तो आपका ये सबसे बड़ी हो जाएगा स्तनधारी में। अगर यही कहता कि स्थल पर सबसे बड़ी, तब क्या मारते हम लोग, हाथी मारते, है ना। तो ये स्थल नहीं कह दिया, ये कहा कि सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी, है ना। तो अभी आपका आंसर क्या इसमें जाएगा, बी जाएगा। ए कब होता, जब स्थल लगा देता तब ए होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो जनरली देखिएगा कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन वही कह देगा कि समुद्र का जल का क्या होता है पीएच मान, तो 7 से अधिक होता है। क्यों, क्योंकि वो बेसिक नेचर के हो जाते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर। अब आपसे पूछ देगा आशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर का, है ना, पीएच मान क्या होता है, तो 7 ही होता है। क्या होता है, 7 होता है। डिस्टिल वाटर कहे या अशुद्ध जल कहे, ये सभी का क्या होता है, पीएच मान 7 होता है। तो आंसर आपका ये शुद्ध जल का पीएच मान था, हम लोग मार लेंगे, बी मार लेंगे। सबसे शुद्ध जल कौन है, वर्षा के जल, डिस्टिल वाटर या नॉर्मल जल, इसको मारते हैं हम लोग वर्षा को। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। लेकिन हमारे अगर सोचा जाए तो शुद्ध जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूल कण तो मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन बाद में मिक्स होता है, इसलिए उसको माना जाता है कि सबसे जो शुद्ध जल होते हैं वो कौन होता है, वर्षा का जल होता है। आंसर आपको वही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में कह रहा है, किसी क्षण चुंबक को यदि धागे से लटका दिया जाए तो वह किस दिशा की तरफ इशारा करेगा। तो चुंबक हमेशा देखिएगा आप किसी भी ओर रख दीजिए तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है वो क्या रहेगा, हमेशा उत्तर दक्षिण की ही दिशा में रहेगा। पूर्व पश्चिम कभी भी नहीं होता। आप कैसे भी रखिएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में हो जाएगा, है ना। तो ये जो होता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो यहां पर क्या मारेंगे, यही तो आंसर लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है जी के मान पर। जैसे जी के मान देख रहे हैं कि मान ले जाए कि ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। यहां पर हम मान देते हैं कि पोल है, पोल समझ रहे हैं ना, ये क्या है आपका पोल हो गया। ये क्या है, इक्वेटर है, ये क्या आपका इक्वेटर, और बीच में क्या होगा आपका
सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसको जो पोल मान रहे हैं एक जगह, है ना, तो ये क्या है आपका, अर्थ का सरफेस है। ये क्या है आपका, ये अर्थ का सरफेस है, यानी ऊपरी सतह जिसको कहते हैं, अर्थ का सरफेस हो गया। यहां से जब हम लोग नीचे जाते हैं, कहां जाते हैं, सेंटर की ओर जाते हैं, तो क्या होता है बताइए। एक क्वेश्चन आप लोग से किया जा रहा है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, देखिए। एक हवाई जहाज किसी कारणवश एकाएक गिर जाता है, ठीक है, और वह पृथ्वी के सेंटर तक पहुंच जाता है, तो उसका जी का मान क्या होगा। जी का मान क्या होगा, पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, पहले 0 होगा, बाद में अधिक होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जी का मान देख लेते हैं, उसके बाद उस पर हम चर्चा कर लेंगे। हम लोग मानते हैं कि पोल पर जो होता है सबसे अधिक होता है। ये पोल जो होता है, यानी ध्रुव जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है ना। इक्वेटर पर क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर क्या होता है, बोलिए। विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, यहां पे मिनिमम होता है। तो मिनिमम कहां, इधर सट गए, बस हो गया, चलिए। यहां पर क्या होता है आपका मिनिमम, यानी आपका यहां पर मिनिमम होगा। कहां होगा, यहां पे देखिए, यहां पर आपका मिनिमम होगा। मिनिमम कहने की मीन्स यहां मिनिमम, यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम, है ना। यहां पर क्या होगा, 0, ठीक है, यहां पर क्या होगा, 0। यहां से क्वेश्चन किया जाता है कि जब सतह से चंद्रमा पर जाते हैं, सतह से चंद्रमा पर जाते हैं, तो जी का मान क्या होता है। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाएंगे, जी का मान क्या होगा, घटते जाएगा, है ना। जी का मान क्या होगा, घटते जाएगा। और सतह से, यानी चंद्रमा से जब नीचे आएंगे, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मीन्स कि कोई भी अगर हवाई जहाज है, ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो वहां पर जी का मान क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन जैसे पृथ्वी के तल पर आया, और वहां से अगर वो सेंटर तक जाता है, तो वहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगा लास्ट में जाकर के, यानी घटेगा। तो पहले बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटेगा। वहां पर आंसर क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो अभी हम लोग देखे क्या कि पोल पर सबसे अधिक, 0 सेंटर पर, इक्वेटर पर सबसे मिनिमम, और क्या, जब घूर्णन गति तेज कर दिया जाए, घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाए, तो वहां पर जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि एक गाड़ी जो है, भारी भरकम गाड़ी पुल से पार हुआ, पुल नहीं टूटा, लेकिन एक छोटा सा गाड़ी गया, पुल टूट गया। तो जो काफी स्पीड से गया, तो वहां पर क्या, जी का मान कम लगता है, यानी उसके सरफेस से ऊपर से गुजर गया, ठीक है। और जो है कि धीरे चलता है, तो वहां पर जी का मान क्या होता है, अधिक लगता है। इसका मीन्स कि पृथ्वी का अगर गति तेज कर दिया जाए, तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। और जी का मान घटेगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग कोई भी जमीन पर जो भी चीज चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे, नहीं रह पाएगा। क्या होगा, यहाँ से हर चीज हवा में उड़ने लगेगा। जी का मान अगर तिगुना कर दिया जाए, तो जो धरती पर जितने सबस्टांस देख रहे हैं, एक भी सबस्टांस नहीं रहेगा, वो सब हवा में उड़ने लगेगा। कारण क्या है,
तो वहां जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जी जीरो होगा तो ऊपर चला जाएगा कोई भी सदस्य। जैसे जी का मान क्या होता है, एक जी ए होता है और एक जी ए होता है, दोनों में अंतर बताइए तो क्या है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि सभी जगह इसका मान क्या है, एक ही होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन जी का मान क्या होता है, एक गुरुत्वीय त्वरण का मान, एक गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी जगह परिवर्तित होते रहता है ना। अभी हम देखे कि सेंटर पर जीरो हो गया, ध्रुव पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तल पर अधिकतम होगा, है ना। और सबसे ज्यादा किस पे होगा, तो पोल पर होगा। सबसे कम कहां होगा, तो इक्वेटर पर होगा। अब इक्वेटर से हम लोग किधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटते जाएगा। और यहां से इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो हम लोग देखिए कि ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान घट रहा है, और धरातल से कहां जा रहे हैं, सेंटर की ओर जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, जी का मान घट रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, जब हम लोग ऊपर में जा रहे हैं तो भी घट रहा है, और नीचे जा रहे हैं तो भी घट रहा है। और इसका घूर्णन गति तेज कर देंगे तो भी क्या होगा, जी का मान घट जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन वो जैसे दे हम लोग को उसको बनाना पड़ेगा। जैसे जी का मान की है तो हम लोग ये जी का कहेगा कि इसका कांस्टेंट मान हमेशा कितना होता है बताइए जरा सा। इसका 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब देखिएगा 11 क्या बताइए, 11 क्या, 11 क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है जिसका हम लोग जानते हैं, ए बराबर होता है G(m1) इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि G बराबर हो सकता है कि F(r) स्क्वायर बटा M1 इंटू M2। F क्या है, न्यूटन, F क्या है, न्यूटन, है ना। बल का मात्रा क्या होता है, बल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम डायरेक्ट इसको जी का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो जी के मान के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ये देना चाह रहे हैं कि ये जो है जी का जो वैल्यू है वो किसमें यूनिट है, क्या यूनिट है, क्या इकाई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए बराबर G(r)²। अब देखिए यहां पर क्या, एफ हो गया न्यूटन, ए क्या हो गया मीटर, आर मीटर स्क्वायर, अब बटा क्या होगा kg², हो जाएगा। इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसका इकाई क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, इसका इकाई होगा। इसका हर हमेशा मान इतना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना। तो ये चेंज नहीं होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है, लेकिन जी का मान अभी क्या देखे, हर जगह चेंज होते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये जी का मान जनरली क्या होता है 9.8 होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है। पहला नंबर, नाभिकीय ईंधन वही हो सकता है जो नाभिक में संलयन हो या नाभिक में क्या हो, विखंडन हो। संलयन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और विखंडन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे सूर्य का संलयन, सूर्य में जो संलयन होती है वो किसका संलयन होता है, हाइड्रोजन का संलयन होता है और हीलियम का निर्माण होता है, वहां से भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो यहां पर कह दिया कि किसको नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन वही होगा जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होगा, रेडियो एक्टिव सबस्टांस होगा। अब देखिए यहां पर रेडियो एक्टिव कौन है, चुन लीजिए। ग्राफाइट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, डायमंड नहीं है कौन, थोरियम। तो अगर थोरियम की जगह यूरेनियम भी हो सकता था, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, है ना। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है आपका, थोरियम हो गया, थोरियम हो गया, है ना। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सभी क्या है, तो नाभिकीय
ईंधन है ना। ये नाभिकीय ईंधन यानी ये सबसे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हम लोग संयंत्र लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था, मुंबई में, है ना, और वहां से बिजली पैदा होता है। ठीक है, तो बिजली पैदा करने के लिए सबसे पहला जो लगाया गया था संयंत्र कहाँ लगाया गया था, आपका मुंबई में लगाया गया था। और इसमें देखिए इनमें से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है, तो चॉइस के अनुसार से हम लोग छाट लेंगे कि बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा, थोरियम होगा। थोरियम, थोरियम एक नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। स्वतः क्या होता है, उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहती हैं, जो रेडियो एक्टिविटी का क्या है, गुण होता है ना। रेडियो एक्टिविटी का गुण क्या है कि वैसे तत्व जो स्वतः नाभिकीय में विखंडन होते रहे या क्षय होते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वांडर वाल इक्वेशन दे दिया है 57 में, वांडर वाल समीकरण। ये वांडर वाल समीकरण गैस समीकरण होता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी में किसका निकालना है, ए बाई वी स्क्वायर का मात्रक निकालना है, ए बाई वी स्क्वायर का मात्रक निकालना है। अब देखिए दिया दिया क्या, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। यहां पर देखिए आप पहले देख लीजिए P क्या है, तो प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है ना, ये P जो है प्रेशर है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ये जो है आपका एक्सेलरेशन है, और V क्या है, V वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना। ये क्या है आपका आयतन जिसको कहते हैं, या वॉल्यूम हम लोग लिखे है ना, आयतन या वॉल्यूम जो भी करना है देखिए। अब इसमें कह रहा है कि V माइनस बी बराबर आर टी में ए बाई वी स्क्वायर क्या, तो हम लोग जानते हैं क्या, आप सीधी सी जानते हैं कि 2 प्लस का, इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन लिखेंगे 2 प्लस 2 तो जोड़ देंगे इसको, इसलिए कि दोनों क्या है, सेम जाति का है, तभी जोड़ते हैं। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि देखिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इसका मीन्स कि P क्या है, प्रेशर है, तो ए बाई वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। P अगर प्रेशर है तो ए बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि P बराबर ए बाई वी स्क्वायर, और इसका मान ए प्रेशर का क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं ना। अब फोर्स पर यूनिट एरिया का फोर्स को क्या लिखते हैं बताइए, फोर्स का मात्रक क्या है, डाइन होता है, फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक डाइन भी होता है, न्यूटन भी होता है। तो एसआई में न्यूटन और सीजीएस में डाइन। और यहां पर एरिया, एरिया के क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये डाइन किस में है, सीजीएस में, इसलिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको बनाने की ही इतना जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे, है ना। अगर हम इससे बनाएंगे तो फिर हम लफड़ा में पड़ जाएंगे, आगे जाएंगे, हमको समय लगेगा, हमको समय बचाना है ना। साथ में हम डायरेक्ट इसको पुट करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के प्रकार में कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें कौन सा जोड़ा गलत कर दिया, एंजाइम जैव रासायनिक प्रक्रिया में सहायता करता है तो करता है। एंजाइम का क्या काम है, हम लोग अगर खाना खाते हैं, अगर एंजाइम ना हो तो 50 साल में भी खाना खाए वो नहीं पचेगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ाता है, क्रिया को बढ़ाता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, पाचन होता है। तो यहां तो कह दिया कि एंजाइम जैव रासायनिक प्रक्रिया में सहायता करता है तो करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हार्मोन शरीर के प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। बहुत सारे हार्मोन हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण करता है। जैसे किसी को कहता है डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। तो क्या इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों पर क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका मीन्स कि हार्मोन शारीरिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ये भी सही बात है, ये दोनों सही हो गया। संरचनात्मक प्रोटीन सेल ऊतक का निर्माण करता है। तो हमारे जो सेल्स हैं, कोशिका जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन का, मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
इसलिए इसका मीन्स कि प्रोटीन सेल ऊतक है। इसीलिए कहा गया प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन को बड़ी, जो बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, उसके लिए क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की मात्रा दिया जाता है, क्योंकि उसको ग्रोथ हो, क्या हो, ग्रोथ हो। तो ग्रोथ क्यों हो? क्योंकि सेल का जो निर्माण होता है किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन वहां पर ज्यादा मात्रा में दिया जाता है। और दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये भी सही है। इसका मीन्स कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा इस अनुसार से। यानी ए आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अनुसार से जोड़ा गलत है, तो सब जोड़ा तो सही है, गलत कहां है ना? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59, सूची फर्स्ट में दिए गए भौतिक राशियों को सूची सेकंड में दिए गए उनके मात्रक से मिलान करें और सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कोड से करें, है ना? यहां पर क्या क्या है? त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किया गया कार्य वर्क डन जूल, है ना? और इसका बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। तापमान का मात्रक क्या होगा? फ़ारेनहाइट। अब इसको मिला लीजिए, यानी कौन सही होगा? तो ए के लिए कौन होगा? बोलिए, ए के कौन था? ए का 4, तो ए का 4 लगता पहले ही आंसर है क्या जी? एक के वो से मिल गया, क्योंकि 4 इधर है, 2 में, ए में है, अच्छा सी में भी है, दूसरा देखना पड़ेगा। नहीं, बल का मात्रक क्या है? बी का मात्रक न्यूटन। तो बी का मात्रक 3 किस में है? देखिए इसमें है, इसलिए ए नहीं होगा, क्या होगा? सी हो जाएगा। ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किसके ब्रेड को मुलायम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का, ईस्ट का, है ना? ईस्ट क्या है? कवक जानते हैं ना, वही है। अगला क्वेश्चन, डायनमो का कार्य होता है, क्या करता है डायनमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब फैन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना? हम लोग जब विद्युत डालते हैं उसमें, तब क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है, इसमें यांत्रिक। तो यहां पर आंसर दिया कि डायनमो का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना, है ना? तो डायनमो के क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। तो आंसर बी होगा। ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत होगा, ए भी गलत हो जाएगा। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया। एनीमिया मीन्स होता है रक्त की कमी। तो रक्त में मुख्य रूप से हेमोग्लोबिन में कमी आ जाती है। और हेमोग्लोबिन, जैसे रक्त देखिएगा तो रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में जो रक्त को अगर देखा जाए, ब्लड को देखा जाए, तो ब्लड का कितना पार्ट होता है? अगर ब्लड को देखा जाए तो 2 पार्ट में बांटेंगे, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पसल। ब्लड प्लाज्मा यानी द्रव पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को कहते हैं ब्लड कणिकाएं। और ब्लड कणिकाएं में कौन कौन आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, है ना? तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन होते हैं। आरबीसी में हम लोग को पूछेगा कि हेमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल में अधिक होता है कि मेल में, कि दोनों में बराबर? मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। और हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हेमोग्लोबिन का कार्य है, हेम मिस आयरन होता है, ग्लोबिन मिस प्रोटीन होता है। आयरन युक्त प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? आयरन युक्त प्रोटीन, क्योंकि हेम मिस आयरन, ग्लोबिन मिस प्रोटीन, तो आयरन युक्त प्रोटीन। और ये क्या करता है कि ब्लड को रेड करने के भी कार्य करता है। ब्लड हम लोग को लाल होता है तो किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होते हैं, क्योंकि आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको दे दिया कि एनीमिया रोग शरीर में निम्नलिखित में किसके पदार्थ की कमी से होती है? तो आयरन की कमी से। तो आंसर हम लोग मारेंगे आयरन। लोहा, लोहा का संकेतिक क्या होता है? Fe। मूंगफली किस भाग को खाया जाता है? फल भित्ति। खाते हैं?
भ्रूण, मूंगफली को तो भ्रूण खाया जाता है। एरिल किसका है? एरिल किसका है? लीची। एरिल किसका खाया जाता है? लीची का खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सब जोड़े लगाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन 64 में देखिए कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मापी जाने वाली राशियों को मिलान करें एवं नीचे दिए गए सही उत्तर चुने। थर्मामीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर और लैक्टोमीटर। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से आपका तापमान, बैरोमीटर से दाब, वोल्टमीटर से वोल्टता, है ना, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, है ना। अभी चॉइस मिला लीजिए। ए का कौन होगा? ए का 4 होगा, ए का 4 होगा तो दो दो को लिखा हुआ है। बी से मिलाइए, बैरोमीटर के 3 होगा यानी बी का 3 होगा यानी आंसर डी होगा। दो ही को मिलाए हम लोग को मिल गया। नहीं, ए सभी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगी, आंसर आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध धारा I4 प्रवाहित हो रही है। यानी निम्नलिखित परिपथ में परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध में धारा I4 प्रवाहित हो रही है। 12 ओम, कितना ओम कर रहा है? 12 ओम प्रतिरोध में धारा कितना है? I12 है, तो प्रवाहित हो रही है। तो उसका मान I4 के पदों में लिखें। उसका मान क्या करना है? I4 के पदों में लिखना है। इसका मीन्स कि इसमें जो धारा बह रहा है I12 बह रहा है। यहां पर दे दिया I में कितना बढ़ रहा है, तो इसमें कितना आपका बढ़ रहा है? देखिए I4 कितना बढ़ रहा है? I4 यानी निम्नलिखित में 4 ओम प्रतिरोध में I4 बढ़ रहा है। अब पूछ दिया है कि इसमें धारा यानी किसमें बढ़ रहा? I4 प्रवाहित हो रही, तो उसका मान I4 के पदों में होगा। किसका मान? तो I4 के पदों में। अब देखिएगा कि धारा यहाँ I12 बह रहा है, यहाँ I4 बह रहा है, तो यहाँ पर कितना धारा बह रहा होगा? इसको मान I4 के पद में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसका मीन्स हो गया कि अगर ये देखते हैं कि पैरेलल है, वोल्टेज क्या होगा? दोनों में समान होगा। इसका मीन्स कि ये 1/2 I4, जितना ये बहेगा उसका इतना बहेगा। इसका मीन्स कि I4 के पद में दिखना है, तो हम लोग I4 के पद में कैसे लिखेंगे? उसका कैसे मान लिखेंगे कि I4 के पद में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 1/, दोनों जोड़ देंगे, I4 प्लस 1/, कितना? ए, हाँ I4, 1/, नहीं जाएगा, इसका इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, टोटली हट गया जी, तो क्लीन ऑल हो गया। अंडो कहां से? यानी हमको इसको हटाना है, तो चलिए हट गया। अब देखिए ये क्या होगा? I4 के पद में जाएगा, क्योंकि इसमें I4 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 1/2 I4 आ रहा है। अब जोड़िए दोनों को, कितना होगा? I½ होगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3/2, तो ये इतना हो जाएगा 3/2 I4, इसलिए कितना हो जाएगा? 1/5 I4 को है, आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हार्मोन इंसुलिन का उत्पाद होता है। इंसुलिन का उत्पाद, हार्मोन, इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। इंसुलिन कहां से निकलता है? तो पैंक्रियाज के बीटा सेल से। हमारे शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है?
पैंक्रियाज है। कैसी ग्रंथि है? मिक्स ग्रंथि है, यानी ग्रंथि के अंदर ग्रंथि पाए जाते हैं, जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसमें होता है अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन, इससे क्या निकलता है? ग्लूकागोन निकलता है ना। इससे क्या निकलता है? बीटा सेल से इंसुलिन, और इससे क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन। तो तीनों प्रकार के हार्मोन यहां से निकलते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन कर दिया कि इंसुलिन का उत्पादन होता है कहां से होता है? तो पैंक्रियाज की ग्रंथि के बीटा कोशिका से, है ना। अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? तो ग्लूकागोन। क्या निकलता है? ग्लूकागोन। चलिए, 67 में कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ये सभी प्लांट का नाम दे दिया है ना। तो इसमें से जीवित जीवाश्म जो फॉसिल्स के रूप में पाया जा रहा है वो जिंकांगो। जिंकांगो जो है वो समझिए कि बहुत कम पौधे बच गए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जीवित जीवाश्म, यानी ये लुप्त होने वाला है। आज नहीं कल ये क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 में निम्नलिखित परिपथ में P और Q के बीच तुल्यांकी धारिता। निम्नलिखित परिपथ में P और Q के बीच तुल्यांकी धारिता होगी। क्या है आपका? 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है और कितना है? 3 माइक्रोफैराड दिया है। हम लोग को क्या करना होता है? अगर एक कैपेसिटर दिया हुआ है तो जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते थे उसका जस्ट उल्टा, उल्टा करने मीन्स को सीरीज है तो पैरेलल, पैरेलल है तो सीरीज। अब देखिए यहां से कोई धारा अगर प्रवाहित होती है तो धारा दोनों जगह जाएगा, तो इसमें जो दोनों धारा जाएगा तो ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सीरीज में जोड़ देंगे इसको, तो ये दोनों को मान अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 माइक्रोफैराड है। कितना हो जाएगा? अब तीनों का तीनों क्या हो गया? सीरीज हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक हो गया, तो जो यहां धारा देंगे वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा। इसका मीन्स कि इसमें धारा, इसमें धारा, इसमें धारा, तीनों में क्या हो गया? समान हो गया। और जब सीरीज रहता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में। सीरीज होता है तो क्या जोड़ते हैं उसको? पैरेलल में। तो ये तीनों सीरीज हो गया, इसका मीन्स पैरेलल में जोड़ेंगे। अब पैरेलल में जोड़ने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहां पर 1/c का कितना है? 1 कितना है आपका? 3 प्लस कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? ये तो लगता है कि 6 हो जाना चाहिए नीचे, और 3 दूनी 6 प्लस 1 3 दूनी 6, इसका मीन्स के कितना हो गया? 3 2 5 1 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो कितना होगा? 2 2 4 1 5 5/6, और इसका मीन्स कि C का मान कितना हो जाएगा? तो 6/5 उल्टा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 1.25 के रेंज में जाएगा। इसका मीन्स आंसर है, आंसर आपका C होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 69 में यदि गुरुत्वीय त्वरण G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 1 किलोग्राम पीठ की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा कहता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं स्थितिज ऊर्जा को, है ना। और ए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं mgh। आपको दे दिया है क्या क्या? 10 10 और दे दिया, 1 दे दिया है, तो इसका मीन्स कि 10 × 10 × 1 तो कितना हो जाएगा? 100। एनर्जी होगा तो क्या होगा? जूल में होगा, तो 100 जूल हो गया। अगला क्वेश्चन
स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र अधिकतम पाए जाते हैं। पहला दिया है अधर पश, गुद्दा पश, यूरिक अम्ल, अमोनिया। देखिए ये आपका चॉइस में थोड़ा गलती आ गया है, इसको होना चाहिए यूरिया, यूरिया होना चाहिए, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, है ना। उसका बाद अमीनो टेलिक यानी अमोनिया हो गया, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर गुआनिन भी हो सकता था, गुआनिन। ये चॉइस में दूगों में कोई चेंजिंग है, ये दूसरा चीज आ गया है, लेकिन इसको आंसर इस अनुसार से अगर मारेंगे तो स्तनपायी में मुख्य उत्सर्जनीय उत्पाद यूरिया होता है। कौन होता है? यूरिया होता है, जो कि यूरिया इसमें नहीं दिया हुआ है। लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है? अमोनिया के सिक्रीट करता है। क्या करता है? अमोनिया के। लेकिन स्तनपायी जितने हैं वो सभी मैक्सिमम क्या करते हैं? यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। जो अमोनिया के सिक्रीट करे अमोनोटेलिक, जो अमीनो एसिड का सिक्रीट करे अमीनोटेलिक, जो यूरिया का सिक्रीट करे यूरियोटेलिक, जो यूरिको एसिड का सिक्रीट करे यूरिकोटेलिक। जैसे चमगादड़, ये चमगादड़ नहीं कहिए, पक्षी कहिए, पक्षी क्या सिक्रीट करता है? मकड़ा, ये सभी करता है यूरिक एसिड के, है ना। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते थे कि वर्ड्स एंड क्या हो जाएगा? अर्थोपोडा कह दो ना, अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में कौन आता है? तो इंसेक्ट भी आता है। ये सभी क्या है? तो यूरिक अम्ल का सिक्रीट करता है। ये हम लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से यूरिया, जो कि चॉइस में आपका नहीं है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो मजबूरी है कि हम लोग ये मारेंगे, नहीं मारेंगे यूरिया। क्या मारेंगे? यूरिया मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 71। कवक को अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइको और माइको। देखिए जो आपको लगे उसका जस्ट उल्टा करना है। फाइको में हमको लगता है कि फंजाई के कह रहा है, फंगी के कह रहा है, लेकिन नहीं। फाइको मीन्स शैवाल, फाइको मीन्स शैवाल के अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल को अध्ययन करते हैं। और माइको में किसको करते हैं? कवक के करते हैं, यानी उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। तो यहां पर दे दिया फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। माइकोलॉजी में किसका करते हैं? फंजाई का। हर्पेटोलॉजी में किसका लेते हैं? तो उभयचर प्राणी एवं सर्प का, सर्प रेप्टाइल्स का, है ना। अब पोमोलॉजी में किसका करते हैं? फल का। किसका करते हैं? फल का। तो आपका चॉइस दिया कि कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या मारेंगे इसको? फाइकोलॉजी मारेंगे कि माइकोलॉजी मारेंगे? तो माइकोलॉजी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त मनुष्य के शरीर में कहां स्रावित होता है? तो लीवर में बनता है, लीवर से स्रावित होता है। जमा कहां होता है पूछ देता, तो पित्ताशय में, है ना। यानी पित्त को स्टोरेज कहां किया जाता है? तो पित्ताशय में। पित्त का काम क्या है? तो माध्यम का अल्कलाइन बनाना, माध्यम का अम्लीय नहीं, माध्यम का बेसिक नेचर बनाना, अल्कलाइन बनाना, जिसके कारण भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्यों? वसा जो पाचन होती है वो अल्कलाइन माध्यम में होता है, और वसा के मल्सिफिकेशन में ये क्या करता है? अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि माध्यम वहां पर अल्कलाइन हो जाता है। तो आंसर हम लोग पित्ताशय कहेंगे, आंसर ए। आंसर बी होगा। कहां सिक्रीट होता है? तो बी, यानी यकृत से। कहां जमा होता है तब क्या होगा? पित्ताशय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मुख्य रूप से आंत, है ना। मुख्य रूप से क्या होती है? आंत होता है। अगला क्वेश्चन, आंख के दूरदृष्टि हाइपरमेट्रिक बीमारी किसके कारण होता है? हाइपर दूरदृष्टि में क्या होता है बताइए?
दूर दृष्टि में दूर के वस्तु दिखाई देता है, नजदीक के वस्तु नहीं दिखाई देता है ना। दूर दृष्टि कह रहा है लेकिन दूरे को दिखाई देता, नजदीक को दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि में कैसा यानी लेंस से हम लोग निवारण करते हैं, दू, देखिए दू इसी में छुपा हुआ है आंसर, है ना। दू यानी उत्तल से, है ना। नी में से आ रहा है क्या, अवतल से। निकट दृष्टि का दोष निवारण किसे कहेंगे, अवतल से। और दूर दृष्टि का निवारण उत्तल से, है ना। अब इसमें दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर के दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है लेकिन नजदीक का दिखाई, इसका मीन्स कि कहां पर बन जाता होगा। ये मान लिया कि कोई वस्तु है, इसको देखना है तो यहां से रे जाएगा तो कहां बन जाएगा, रेटिना के आगे बन जाएगा कि रेटिना किसका पीछे बन जाता होगा, कहां बन जाता होगा बताइए। यहां पर बनता है कि यहां बनता है इमेज, तो यहां पर कह दिया कि रेटिना के छोटा हो जाना। दूसरा पुतली का फैलना, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना। और नेत्र गोलक का छोटा होगा तो कहां बन जाएगा, बाहर, है ना। यानी इमेज यहां बन जाएगा, यहां नहीं बन के, रेटिना पे नहीं बन के यहां बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए क्या मान लेंगे, नेत्र गोलक का छोटा होना, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण तो आंख से, हृदय से, तंत्रिका तंत्र से, वृक्क से। तो तंत्रिका तंत्र से, तंत्रिका तंत्र जो होते हैं देखते हैं कि दो प्रकार के, एक होता है क्रेनियल नर्व, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व, है ना। क्रेनियल नर्व कपाल से निकलती है, स्पाइनल नर्व कहां से निकलती है, मेडुला ऑब्लिगाटा से। और ये सभी क्या करता है, तीन तरह का होता है। एक होता है सेंसरी मोटर मिक्स। सेंसरी किसको कहते हैं, जैसे कोई किसी आदमी को टच करना, और जब टच किया तो वहां से सेंसरी नर्व जो है ले चल जाता है कहां तक, ब्रेन तक सूचना कि कोई आदमी आपको टच कर रहा है। जैसे पैर में कांटा चुभा, पैर में जब कांटा चुभा तो पैर से पहले दिमाग तक ले जाने का काम कौन करता है, सेंसरी। तब ब्रेन क्या करता है, मोटर को ऑर्डर देता है जल्दी उसे वहां पर पैर हटाने का हो, तो मोटर क्या कर जाता है, वहां से मैसेज को पैर जहां पर गड़ा है वहां ले जाता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, क्षणिक में पैर हटाते हैं। इसका मीन्स कि सेंसरी का काम है किसी भी अंग से ब्रेन तक पहुंचाना, अब मोटर का काम है ब्रेन से किसी अंग तक पहुंचाना सूचना को, है ना। तो यहां पर जो प्रभावित करता है कौन करता है, वो तंत्रिका तंत्र करता है। आंसर आपका सी होगा।